Hello student, this is your third video lecture of chapter 2 in history, the earliest society. So yesterday we have discussed these two topics in this chapter, Paleolithic age and division of Paleolithic age. Okay, so student, this question number 6 repeated here in this assignment, so that's why I'm delete this question. So these are the assignment answers. And also one more thing, there is one mistake. The answer number 4 is here and answer number 3 is here. Okay, so you can write the answer through this. So in this topic we have complete here मेथड ऑफ क्रिएटिंग टूल्स, जो टूल्स बनाने के मेथड थे, एंड फीचर्स ऑफ पैलोलिथिक एज क्या क्या थे, जो आपका 3 पार्ट में डिवाइड था। जो पैलोलिथिक एज में हमने जो क्या कहते हैं, जो 3 डिवाइडेड पार्ट्स पढ़े थे, अपर, लोअर, अर्ली, मिडल्स एंड अपर। ओके, सो उनके फीचर्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ योर बुक कंटेंट ऑफ दिस. So yesterday we have already discussed about the Paleolithic period was longest period of this Stone Age. Okay, where lower, it is divided into 3 categories: lower, middle and upper late Paleolithic period. Method of creating tools in the Paleolithic period. अब यहाँ पढ़ेंगे पैलोलिथिक पीरियड में जो टूल्स हमारे बनाए जाते थे वो किस तरह से बनाए जाते थे. द मेथड ऑफ क्रिएटिंग टूल stone tools was very crude. One of the creating tools was hitting one stone in another. जो बनाने का तरीका था वो काफ़ी क्रूड तरीका था, खुर्दा तरीका. इसमें क्या होता था, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर मारा जाता था विद अनदर स्टोन अनटिल इट टुक द डिजायर शेप, जब तक वो कोई एक शेप नहीं ले लेता था. कोई हार्ड स्टोन का पत्थर लिया जाता था, वो किसी ऐसे पत्थर पर मारा जाता था जो कि ईजिली वो शेप ले ले. ओके, सो ये तरीका था. अनदर वे भी दिया है, अनदर वे ऑफ मेकिंग स्टोन. दूसरा तरीका क्या था, वॉज प्रेशर फ्लेकिंग एक दूसरा तरीका था. इसमें क्या होता था, इन दिस मेथड द स्टोन वॉज ट्रिम्ड टू एक्वायर द डिजायर शेप. इसमें क्या है, मेथड को इस तरीके से, आप अगर इस फिगर में देख पा रहे हैं थ्रू दिस फिगर, एक पत्थर को पकड़ के किसी हार्ड स्टोन पत्थर से जो हिटिंग किया जाता था वन स्टोन टू अनदर डिजायर शेप, तो उसको तब तक द स्टोन ट्रिम किया जाता था, घिसा जाता था, जब तक वो एक उस शेप में ना आ जाए. इंस्टीड ऑफ कॉन्स्टेंटली हिटिंग द स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द हार्ड सरफेस. स्टोन जो हार्ड सरफेस पे उसको घिसा जाता था, अनदर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन टॉप, उसको ऊपर रख के, एंड इट अ सर्टेन एंगल. और जो उसका जो घिसाई की जाती थी, जो ट्रिमिंग की जाती थी, वो इस तरीके से. आप जनरली क्या करते हैं, कभी आपको एक्चुअल में आपके पास शार्पनर नहीं होता, वैसे ये मेथड सही नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ. आपके पास शार्पनर नहीं होता तो आप ब्लेड का यूज़ करके पेंसिल को शेप देते हैं. तो जब तक वो वन साइड से आपकी शेप नहीं हो जाती, तब तक दूसरी साइड आप शेप नहीं देते हो. ओके, सो another stone was placed on top at certain angle. The second stone was then hit with another stone. जो दूसरा स्टोन है वो एक दूसरे स्टोन पे मारा जाता था टू गिव द स्टोन डिजायर शेप, एक डिजायर शेप देने के लिए. नाउ वी टेक दिस चार्ट, वी डिस्कस अबाउट दिस चार्ट. ये आपके फीचर्स दिए हैं. फीचर्स के जो कैटेगराइज किया गया है वो 3 पार्ट्स में किया गया है. दिस इज़ द पैलोलिथिक डिवाइडेशन. ये डिवाइडेशन है लोअर अर्ली पीरियड, मिडिल पीरियड और अपर पीरियड. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल्स, जो आपके टूल्स हैं वो कैसे कैसे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी इन काल में. टाइप्स ऑफ टूल्स, कौन कौन से टूल्स थे. पैलोलिथिक साइड, कुछ साइड्स के नाम भी दिए हैं जो अर्ली पीरियड के हैं, मिडिल पीरियड के एंड अपर पीरियड के हैं. सिंपल टूल दैट वर रिलेटिवली ब्लंट. इसमें कैसे टूल्स पाए जाते, सिंपल. और ये कैसे होते थे, थोड़े से ब्लंट टाइप के होते थे. एक कह सकते हैं आप थोड़े से मतलब इनमें ज़्यादा पैनापन नहीं हुआ करता था. ठीक है. टूल्स वर स्मॉलर थिनर. इसमें बहुत छोटे टूल्स पाए जाने लगे. मच लाइटर देन, हल्के भी बनाए जाने लगे. बट इनका द टूल्स वॉज प्रीवियस पीरियड. ये जो पहले के जो टूल्स बनते थे भारी भारी, उनसे हल्के बनाए जाने लगे और ये काफ़ी छोटे बनाए जाने लगे, पतले टूल्स बनाए जाने लगे, नुकीले टाइप के कह सकते हैं.
यहाँ पर अपर पीरियड में क्या हुआ, पैलोलिथिक का जो अपर पीरियड है उसमें रिफाइंड एंड पॉलिश टूल्स मिलने लगे कंपैरिजन टू प्रीवियस पीरियड टूल्स। इन दोनों के कंपैरिजन में जो यहाँ पर टूल्स है वो रिफाइंड एंड पॉलिश टूल्स भी मिलने लगे। जैसे हथियार बनाने में, कुल्हाड़ी वगैरह बनाने में अब उन लोगों ने बोन्स वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे टूल्स बहुत अच्छे मिलने लगे। अब ये टाइप्स ऑफ टूल्स दिए हैं। अर्ली पीरियड्स में कौन कौन से टूल्स थे, चॉपर, हैंड एक्सिस, आप जानते हैं कुल्हाड़ी हाथ वाली, क्लीवर्स, कटार जो होती है, क्रैपर्स कहते हैं कटार को, ब्रॉर्स, वेरी स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे माइक्रोलिथ होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स, फ्लेक्स बनाना, गुच्छे बना लेना, नुकीले पत्थरों को फेंक के मारना जानवरों को, ब्लेड्स, बुरिन, इसमें ब्लेड्स भी का आविष्कार हो चुका था, बुरिन्स भी बन चुके थे। यहाँ कुछ पैलोलिथिक साइट्स के नेम दिए गए हैं लोअर पीरियड के, अर्ली पीरियड के। शिवालिक रेंज एंड द सोन रिवर वैली, शिवालिक रेंज एंड द सोन रिवर वैली, सोन नर्मदा एंड द तुंगा भद्रा रिवर वैलीज, एंड भोपाल मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड। ये अपर पीरियड साइट्स जहाँ पर एग्जीबिशन के दौरान जो पैलोलिथिक साइट्स के कुछ अवशेष मिले हैं, ये उन जगहों के नाम है। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं, कैन यू टेल मी why do you think that the early people used to use the river bank of river to सेटलमेंट? वो लोग पहले क्यों यूज़ करते थे सेटलमेंट, जो उनका हैबिटेशन होता था वो ज़्यादातर रिवर के किनारे क्यों होता था, और वहीं पर हमें जो पैलोलिथिक साइट्स के जो अवशेष मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं, वो ये वहीं पर क्यों मिलते हैं? इसका आंसर सर्च करके आप बताइएगा, या फिर आप इस लेक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझे होंगे तो आप बताइएगा। ओके, so I think it is sufficient for today. So tomorrow we will take next portion about this chapter. Another way, ये in this method the stone tool trimmed, इसमें ये कौन सा मेथड था, प्रेशर फ्लेकिंग मेथड था। इसमें आप बता सकते हैं जो आपको टूल्स वगैरह मैंने बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।